जनरली मैंने जब इस बिज़नेस को ज्वाइन किया तो मेरे पास भी समय बहुत ही कम था। मैं गवर्नमेंट जॉब में था। मैं सुबह करीब 8:45-9 बजे के बीच में घर से निकल जाता था और शाम को 7 बजे के करीब आता था। और सैटरडे संडे कोई भी छुट्टी नहीं होती थी, बल्कि संडे को हमारी मैक्सिमम साइट विजिट्स होती थी। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे कंस्ट्रक्शन के, तो हमारी साइट विजिट्स जो हमारे एससी चीफ इंजीनियर और जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो जो साइट्स पे आते थे वो नॉर्मली संडे को आते थे, तो संडे को भी हम लोग बिजी होते थे, तो मेरे पास भी टाइम नहीं था। अब जब मैंने इस बिज़नेस को देखा तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने ज्वाइन कर लिया। मेरे को मेजर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने अपने अपलाइन से जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो मैंने उनको बताया कि मेरी 3 मेजर प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम, मैं लोगों को जानता नहीं हूँ। और तीसरी प्रॉब्लम, मेरे को पता नहीं मैं कैसे लोगों को अप्रोच करूँगा, मैं उनको क्या कहूँगा, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता। तो ये 3 मेरे मेजर ऑब्जेक्शन थे। तो मेरे अपलाइन, जिनका नाम कार्ल रेडन है, जो कि अमेरिका में रहते हैं, जो बहुत ही सक्सेसफुल एमवे बिजनेस लीडर हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि ये बिजनेस बिल्कुल वेले बंदों से भी नहीं होता जिसके पास पूरा टाइम है। अगर ऐसा होता होता तो हम जितने अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको ज्वाइन करा लेते, वो सारे डायमंड चले जाते। और ऐसा कोई बंदा तो आज तक डायमंड गया नहीं। और इस बिजनेस में अगर आप प्रोफाइल ऑफ सक्सेस उठा के देख लो तो जो लोग डायमंड गए हैं वो सभी बिजी थे। कई तो डॉक्टर हैं, कोई लॉयर्स हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं। तो अगर आप उस प्रोफाइल को देखो और उनकी बैकग्राउंड को देखो तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही बिजी लोग जो थे वही इस बिजनेस में डायमंड गए हैं। मेरी एग्जांपल आपके सामने है, लेकिन मेरे अलावा आप बहुत सारे लोगों की एग्जांपल देख सकते हो। प्रोफाइल ऑफ सक्सेस एक बार उठाओ और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या उन लोगों के पास टाइम था। अब सवाल यह है कि उन्होंने अगर टाइम नहीं था फिर इस बिजनेस को किया कैसे। तो मेरे अपलाइन ने मेरे को क्या बताया? मेरे अपलाइन ने मेरे को यह बताया कि अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से स्टडी करोगे, अगर आप इस बिजनेस में मास्टर बन जाओगे, अगर आपको पूरे प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो जाएगी, अगर आपको इसके बिजनेस मॉडल का डिटेल नॉलेज हो जाएगी और आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि इस बिजनेस में 2 एरिया हैं, एक तो प्रोडक्ट एरिया है और दूसरा बिजनेस मॉडल। इन दोनों में एक्सपर्ट बनना होगा और मास्टरी करनी होगी। और उन्होंने बताया कि इसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड टाइम नहीं चाहिए, हम अपनी मर्जी से फ्लेक्सिबल आवर्स के अंदर ये चीज़ें सीख सकते हैं। जब हमें टाइम मिला हम सीख सकते हैं। तो प्रोडक्ट की नॉलेज ली मैंने और बहुत जल्द मैं उन प्रोडक्ट्स में मास्टर बन गया। और कोई भी बंदा ये नॉलेज ले सकता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही आसान है एक्चुअली। तो यूज़ करने लग जाओ तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो जाती है। इट इज़ सो सिंपल। आपको पता है कोई टाइम होता था, बहुत सारे प्रोडक्ट जो आज हम यूज़ करते थे ही नहीं। ना तो ये मोबाइल फ़ोन्स थे, ना ये कारें थी, ना ये डिटर्जेंट थे, ना ये फ़ैन थे, ना ये एसी थे, ना ये हीटर, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। कैसे हम इनके बारे में सीख गए? यूज़ करने लगे, सीख गए। तो प्रोडक्ट तो यूज़ करने से भी आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट नॉलेज जैसे जैसे हो गई, मेरे को प्रोडक्ट नॉलेज, मैंने प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू किया घर में, हमने अपने घर में यूज़ करना शुरू किया और उनकी कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज भी लेने की कोशिश की। और बहुत जल्द हम इन प्रोडक्ट्स के अंदर एकदम परफेक्ट मास्टरी कर गए। दूसरा था बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल के बारे में अच्छे से समझने के लिए कुछ तो कैलकुलेशंस हैं जो हम आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है। डिफरेंशियल कैसे आता है, कमीशंस कैसे आते हैं, कौन से डिस्काउंट आते हैं, ये बहुत ही आसान है। ये कोई मैथमेटिक्स की एमएससी मैथमेटिक्स नहीं है, ये 5वीं क्लास के बच्चों का मैथमेटिक्स है जो आसानी से सीखा जा सकता है। सीडीज सुनी हमने, उस टाइम कैसेट्स होती थी। आज सीडीज हैं, आज ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है, आज ऐप्स हैं, आज बहुत कुछ है। तो हम उस टाइम कैसेट सुनते थे। ये बेसिकली सीडी सुन के क्या होता है, हम इस बिजनेस के सक्सेसफुल लोगों को सुनते हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेस बनाए वर्ल्ड ओवर। उनको जब हम सुनते हैं तो हमें पता लगता है कि इसमें, इस बिजनेस में, एमवे बिजनेस की दुनिया में वर्ल्ड ओवर किस तरह के लोगों ने कितना बड़ा बिजनेस किया। उनकी बैकग्राउंड्स के बारे में पता लगता है। कोई बंदा यहाँ से अमेरिका गया, अमेरिका में जाके स्टडी करी, वहाँ स्टडी करने के बाद कंप्यूटर्स की स्टडी करी, वहाँ जाने के बाद जॉब करी, जॉब करने के बाद वहाँ पे जाके बड़ी बड़ी जॉब्स ली और बड़ी बड़ी जॉब्स में पूरी तरह से बिजी हो गए, वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट हो गए, वहाँ के सिटीजन बन गए, फिर इस बिजनेस को किया, वापस इंडिया आ गए और बड़े बड़े बिजनेस डेवलप किए। ऐसे बिजी लोगों ने बिजनेस किया। ये जब हम सीडीज में सुनते हैं तो हमें पता लगता है कि उन्होंने कैसे किया होगा। आफ्टर ऑल
एवरीबॉडी हैज़ माइंड, एवरीबॉडी हैज़ इंटेलिजेंस। अगर आप किसी को 1 घंटा सुनते हो, आपको आइडिया हो जाता है इसने क्या किया होगा। इस तरह की बहुत सारी सीडीज़ अवेलेबल हैं। मैं तो कहता हूँ किसी भी बंदे को 10, 12, 15 सीडी सुन लेनी चाहिए और कुछ एक मीटिंग्स में आ जाना चाहिए। कुछ किताबें हैं इस बिज़नेस के बारे में बहुत ज़बरदस्त, जैसे बिजनेस द 21st सेंचुरी, बिजनेस स्कूल, कॉपी कैट मार्केटिंग, हाउस होल्ड गोल्ड, बहुत सारी किताबें इस सब्जेक्ट के ऊपर लिखी गई हैं। कोई 1-2 किताबें पढ़ लो, सीडीज़ को सुन लो, मीटिंग्स में आ जाओ, कैलकुलेशन समझ लो, आप इस बिजनेस मॉडल के मास्टर बन जाओगे। अब मेरे अपलाइन ने मेरे को कहा, अगर आप इन दोनों चीज़ों में मास्टर बन जाओगे तो क्या होगा, आप एक तरह से मैग्नेट बन जाओगे और आप लोगों को अट्रैक्ट करने लगोगे। वर्ल्ड ओवर इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया जाता है और टाइम की कमी से ना ये काम रुकता है और ना ही बहुत सारा टाइम होने से चल जाता है। टाइम से ये बिजनेस नहीं किए जाते क्योंकि ये तो टीम बिल्डिंग है। टीम में जिसके पास जो चीज़ होगा वो लगाएगा। जिसके पास टाइम होगा ज़्यादा, हमारे बिजनेस में कुछ टीचर्स हैं जो शाम को फ्री होते हैं, हमारे बिजनेस में कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनके पास इवनिंग फ्री होती है, हमारे पास कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो शाम को फ्री होते हैं तो अपना टाइम लगाते हैं, और जिसके पास टाइम कम होता है वो उतना ही लगा पाता है। तो इस बिजनेस में लोग पार्ट टाइम करते हुए बड़े बड़े लेवल अचीव कर गए और अपनी बिजी जॉब्स को ना छोड़ा ना वहाँ से छुट्टी ली। टाइम का इस बिजनेस में प्रॉब्लम ही नहीं है। एक प्रॉब्लम है, अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है या कम है, अगर आपके पास बिजनेस मॉडल की क्लैरिटी नहीं है या कम है, या आपके माइंड में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा घूमते हैं, आंसर्स नहीं है, ऐसी सिचुएशन में अगर आपका टेस्ट लिया जाए और मान लो 100 नंबर्स का टेस्ट है और पता लगे आप इन दोनों सब्जेक्ट्स में, दोनों पेपर में आप पास नहीं हो रहे हो, तो आप जितना मर्जी टाइम लगा लो, आपका टाइम इफेक्टिव नहीं रहेगा और आप इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे। अगर आप इन दोनों में अव्वल दर्जे में पास हो जाओ, अगर आप इन दोनों में अच्छे नंबर ले जाओ, प्रोडक्ट्स में भी अच्छे मास्टर बन जाओ, बिजनेस मॉडल में भी अच्छे मास्टर बन जाओ, तो आप बिना टाइम के भी इस बिजनेस को कर सकते हो, क्योंकि जितना भी टाइम आप इसमें लगाओगे उतना ही इफेक्टिव हो जाएगा। और ये बिजनेस माइंड से चलता है, टाइम की बजाय माइंड से चलता है। अगर आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी है तो आप पावरफुल हो जाओगे और ये चलता रहेगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप जॉब में बहुत बिजी हैं, आप ना तो छुट्टी ले सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई बहुत ही एक्टिविटी चल रही है जॉब के अंदर, आपके पास टाइम नहीं है, और ऐसे मौके पे आपने मकान बनाना शुरू कर दिया या आपके बच्चे की शादी तय हो गई। दोनों ही केसेस में आपके लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। घर बनाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है और बच्चों की शादी करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो क्या करोगे? क्या कहोगे, नहीं नहीं मैं तो घर नहीं बनाता, मेरे पास टाइम ही नहीं है? क्या ये कहोगे मैं बच्चों की शादी नहीं करता, मेरे पास टाइम ही नहीं है? तो टाइम कहाँ से निकलेगा? एक्चुअली क्या होता है, ये माइंड बहुत ही पावरफुल है। जब आप घर बनाने लगोगे ना, आप अपने जॉब पे सारे काम करोगे, सारा टाइम वही लगाओगे, लेकिन आपका माइंड है वो जगह जगह आपके घर के बारे में सोचता रहेगा। आप जहां भी जाओगे आपको नक्शे नजर आएंगे। आप जब भी मैगजीन खोलोगे आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट नजर आएगा। आप कभी भी ऑनलाइन जाने की कोशिश करोगे तो आपको वहां भी सारे घर की चीज़ें नजर आएंगी। आपको एलिवेशंस दिखेंगे, आपके मन में ड्रीम बनने लगेंगे, आपको घर के अंदर इंटीरियर नज़र आने लगेंगे, आपको मिस्त्री मिलने लगेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्टर मिलने लगेंगे, आपको वर्कर मिलने लगेंगे, और आप अपने बिजी शेड्यूल के अंदर मकान के अंदर जो काम चल रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ करते रह जाओगे। माइंड इज सो पावरफुल। इसी तरह अगर आपके घर में शादी तय हो जाती है आपके बच्चे की और आप बिजी शेड्यूल में हो, तो बिजी शेड्यूल में जॉब भी आपकी चलती रहेगी और शादी की भी सारी तैयारियां हो जाएंगी और सही टाइम पे जाके शादी एकदम सही जगह हो जाएगी, सही तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी। बड़ी कमाल की चीज़ है। अब मान लीजिए शादी को 6 महीने रहते हैं और 6 महीने अगर रहते हैं तो आप बड़े आराम आराम से सारे काम करोगे, और जब लास्ट के 15 दिन रहते होगे तो काम बड़ी तेज़ी से हो जाएंगे। उस 15 दिन में जॉब भी हो जाएगी, सारे काम भी हो जाएंगे। तो दुनिया में कोई भी वेला बंदा कभी भी बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाया। टाइम से कुछ नहीं होता, टाइम की कमी से कुछ रुकता नहीं है। अगर आपका माइंड क्लियर है आप इस बिजनेस में डायमंड एंड बियॉन्ड जा सकते हो। आपको टाइम की कमी कभी भी इस बिजनेस में बुलंदियां छूने से नहीं रोक पाएगी।